सबसे पहले आपको सऊदी अरबिया के जिद्दा लिए चलेंगे, जहां पर आज एक अहम इजलास होने वाला है। पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की इस इजलास में शामिल होंगे और बड़ा दिफाई मुआहिदा यहाँ पर तय हो सकता है जो मुस्लिम ममालिक का मुस्तकबिल तय करेगा। आज इस इजलास पर सबकी नजरें रहेंगी क्योंकि जो सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रजब तायब एर्दोगान जो तुर्किया के सरबराह है, उनके दरमियान अलग अलग मुलाकातें भी होंगी। और उसके बाद ये इजलास इसलिए अहम है क्योंकि दिफाई सूरत हाल पर अहम मुआहिदा यहाँ पर हो सकता है। जिद्दा में आज पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत मुतवक्का है, जिसे खित्ते के लिए एक अहम समझा जा रहा है। खास तौर पर जो बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके तनासर में ये जो इजलास है या ये जो मुआहिदा है काफ़ी अहमियत का हामिल है। इत्तलात के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी, खलीजी खिते में बढ़ते हुए खतरात, अपनाए हॉर्मज से लेकर बहरे अहमर में बहरी नकलो हमल को दरपेश चैलेंजेस ने इस मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के अमल को तेज़ कर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ वहाँ के सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर जिद्दा पहुँच चुके हैं और जो तुर्किया के सरबराह है रजब तायब एर्दोगान वो भी पहुंच चुके हैं और आज अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। और इजलास इसलिए अहम है क्योंकि 3 मुस्लिम ममालिक आज आमने सामने होंगे और ख़ास तौर पर जो हम बदलती सूरत हाल इस वक्त दुनिया की देख रहे हैं, खलीजी ममालिक की जंग हो, ईरान अमेरिका की सूरत हाल हो, उसके बाद इस अहम मुआहिदे पर चलिए इस पर मजीद जरा बात करेंगी। मुश्तरका दिफाई मुआहिदा रियाद सऊदी अरब के अंदर जिस पर आज दस्तखत किए जाएंगे तीनों ममालिक की जानिब से। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जो कुछ मशरिक़ वस्ता में हो रहा है, वस्ती और जनूबी एशिया तक जो हालात हमने देखे हैं, भारत पाकिस्तान की जंग से लेकर मिडल ईस्ट क्राइसिस तक, ऐसे में सारी सूरत हाल में इस दिफाई मुआहिदे का क्या माने हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे दिफाई मुआहिदा इंतहाई अहम है और स्पेशली जब आप अरब दुनिया के एंगल से इसको देखेंगे, क्योंकि दिफाई मुआहिदे को लेकर कई बार खबरें आई, कई बार रुकावटें पैदा हुई, लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट्स यूएस के भी थे और दूसरी साइड से भी थे ताकि ये मुआहिदा जो है वो तय हो पाए। और अब इस मुआहिदे के आने के बाद सिचुएशन क्या कुछ बनती है, और जहाँ एक तरफ से अमेरिका का ये मौकफ है कि किसी भी जगह पर अरब दुनिया के अंदर एटम बम नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर असेट्स नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ से दिफाई मुआहिदे करके आप तरह तरह की नई एस्टैब्लिशमेंट्स को खोलने की कोशिश कर रहे हैं अरब दुनिया के अंदर। तो उससे क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो इसे एक तरफ से जहां एक कामयाबी मानी जा रही है सऊदी अरब की भी और यूएस की भी, और दूसरी तरफ से कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इससे जोग्राफियाई सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा तब्दील हो जाएगी। इशफाक, ये भी बताइएगा जो इस वक्त हम मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं, खलाजी ममालिक में जो सूरत हाल है या अमेरिका ईरान जंग जो चल रही है, ये मुआहिदा जब होगा, तारीखी मुआहिदा होगा, दिफाई मुआहिदा होगा, तो इससे फिर किसको फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा अगर आप देखेंगे तो ये इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं एग्रीमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, और ये एग्रीमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 जो है इसमें बराह रास्त फायदा सऊदी को है क्योंकि वो काफी अरसे से इसकी कोशिश में थे। नुकसान अगर आप देखेंगे तो फिर आगे जाके क्या कुछ होगा उससे अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन अभी इमीडिएटली अगर आप देखेंगे इस डिफेंस डील से जो सबसे ज्यादा फायदा है वो सऊदी हुकूमत को होगा, वो यूएस को होगा जो अपना तमाम असला और टेक्नोलॉजी और दीगर चीजें लगाएंगे वहां पर, उनको एक बेस वहां से मिलेगी, उनको 10 तरह की सहूलियतें वहां से मिलेगी जो डोनाल्ड ट्रंप काफी अरसे से चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ थे। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो आज मुलाकातें जो शेड्यूल है उसमें वज़ीर दिफा जो सऊदी अरब के हैं उनसे पहली मुलाकात शहबाज शरीफ की होनी और उसके बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ, रजब तैयब एर्दोगान के साथ जहां पर मुलाकात होगी, और उसके बाद उसी मीटिंग में जद्दा के अंदर ही जहां पर सबकी नज़रें इसलिए इस तकरीब पर हैं क्योंकि दस्तखत होने हैं। और ये तब हो रहा है जब सऊदी अरब भी एक डिफेंस पैक्ट की तरफ अमेरिका के साथ बढ़ रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म का इस पर तज्जिया हो रहा है कि दो वो ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम बिल्कुल नहीं करते, पाकिस्तान और सऊदी अरब, जबकि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और रजब तैयब एर्दोगान वाला तुर्किया
जो नेटो ममालिक में भी शामिल है, और कई तलखियाँ हैं। इजराइल के साथ भी हाल के दिनों में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए ये पेचीदगियाँ पैक्ट के साथ साथ भी नए सिरे से शुरू होंगी, ये माहिरीन का मानना है।